नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल नाकर है। मैं आई सर्जन हूँ। इस वीडियो में आपको मोतियाबिंद के बाद जो देखभाल की जाती है ऑपरेशन के बाद, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन के बाद आपको थोड़ा सा चुभन या थोड़ी सी लालिमा आंख में रहेगी, जो 7 से 15 दिन के बाद चली जानी चाहिए। आंख में थोड़ा धुंधलापन लगभग 2 से 3 दिन तक रह सकता है। इसका कारण है आंख में डाली गई दवाइयाँ और आंख में हवा का गोला जो हम ऑपरेशन के दौरान छोड़ते हैं, जिसे एयर बबल कहते हैं। ये भी 2 से 3 दिन में निकल जाता है। उसके बाद आपकी दृष्टि जो होती है वो स्पष्ट हो जाती है। अब आंख में आपको क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ऑपरेशन के बाद आपकी आंख में जो दवाइयाँ दी जाएंगी, जैसे कि ये 3 दवाइयाँ हैं, तो इस तरह से 2 या 3 दवाइयाँ डॉक्टर आपको देंगे। वो दवाइयाँ आपको आंख में डालनी है। हो सके तो घर के किसी सदस्य को ये दवाइयाँ डालने के लिए आप कहें। आप स्वयं न डालें पहले 7-8 दिन। दवाई आपको हिला के शेक करके बॉटल आपकी आंख में 1 बूंद डालनी है और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक आंख को बंद रखना है। 2 दवाइयों के बीच में कम से कम 5 मिनट का अंतर होना चाहिए, तभी ये दवाई आपकी आंख में ठीक से उतरेगी। जो भी व्यक्ति दवाई डाले वो अपने हाथ को साबुन और पानी से स्वच्छ रूप से धो ले, उसे सुखा ले और फिर ही आपकी आंख को छुए। किस तरह से दवाई डालनी है ये डॉक्टर आपको बता देंगे। आपको ऑपरेशन के बाद लगभग 20 दिनों तक या सफेद चश्मा या काला चश्मा, दोनों में से कोई भी एक लगाना है। ये चश्मा पूरा दिन आपको लगा के रखना है। रात में सोते समय ये आप चश्मा निकाल सकते हैं। अब ऑपरेशन के बाद आप ऑपरेशन की हुई आंख की तरफ न सोएं, दूसरी तरफ सो सकते हैं। ये आपको लगभग 15 दिन तक सावधानी बरतनी है। आंख को मलना नहीं है, रब नहीं करना है, आंख को हाथ नहीं लगाना है, उसमें रुमाल से आंख को पोंछना नहीं है। जब भी आंख के अंदर से आंसू बाहर आए तो गाल पर आ जाए या आपके कान की तरफ आए, उसी समय उसको साफ रुमाल से पोंछ लें। कोई टिश्यू का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। वही रुमाल आप अच्छे से धो लें रोज और वो सूखा हुआ रुमाल यूज कर सकते हैं। सर के ऊपर से लगभग 8 से 10 दिन तक नहाना नहीं है या आंख को आपको धोना नहीं है पानी से। ये सावधानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि आंख के अंदर पानी जाए तो उसमें इंफेक्शन होने का खतरा होता है। कोई हेवी वजन आप लगभग 15 दिन तक ना उठाएं। 1 या 2 किलो वजन उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा का वजन ना उठाएं 15 दिन तक। खाने पीने के लिए आप खट्टी चीजें या जैसे अचार है या पापड़ है या फिर आपको कोई बहुत मसालेदार या तेल वाली चीजें, इनका सेवन लगभग 15-20 दिन नहीं करना है। बाकी आपका जो भी रोजमर्रा का खाना है वो आप खा सकते हैं। जिन मरीजों को डायबिटीज की बीमारी है उन्हें मीठा, आलू और चावल ये चीजें नहीं खानी है। डॉक्टर की बताई गई जो डायबिटीज की दवाइयां हैं वो नियमित तौर पर आप ले सकते हैं। जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उन्हें नमक कम खाना है या नहीं खाना है। इसके बाद जिनको जो ऑफिस में काम कर रहे हैं या जो रोज सुबह शाम चलने के लिए या सैर लेने के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, वो लगभग पहले 4 दिन छोड़ के उसके बाद से आप अपना रोज का ये क्रम जारी रख सकते हैं। बहुत हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्विमिंग नहीं करनी है, ये लगभग 1 महीने तक आपको नहीं करना है। जो लोग ड्राइव करना चाहते हैं, जो गाड़ी प्रोफेशनल तौर पर जो ड्राइवर हैं या जो जिनकी खुद की गाड़ियां हैं जो चलाना चाहते हैं,
वो भी पहले 3-4 दिन तक न चलाएं, 4-5 दिन के बाद आप गाड़ी चला सकते हैं, मर्यादित समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए। छोटे बच्चों के साथ, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ ना खेलें, क्योंकि खेलते खेलते कहीं आंख में उनकी उंगली लग गई या उन्होंने आपके चश्मे को खींच लिया तो ये आपकी आंख को तकलीफ पहुंचा सकता है। जो लोग जो व्यसन करते हैं, जैसे तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या दारू ले रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों से परहेज करना है जब तक आपकी आंख सही नहीं हो जाती। आपको यदि खांसी आ रही है या कब्जियत हो रही है जिसमें आपको जोर लगाना पड़ रहा है, खांसी के दौरान भी आपका प्रेशर बढ़ सकता है आंख का, तो उस चीज़ों, उन बीमारियों के लिए आप अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर की दवाइयाँ लेके उस परेशानी से दूर हो सकते हैं। आपकी रेगुलर चालू हार्ट की दवाइयाँ, किडनी की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या डायबिटीज की दवाइयाँ, ये आपको समय अनुसार जिस प्रकार से आप पहले से ले रहे हैं उसी समय के हिसाब से आपको चालू रखनी है, उन्हें कोई बंद नहीं करना है। अब आंख में ऑपरेशन के पहले दिन के बाद आपको दर्द नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। यदि आपको दर्द होता है या आपकी दृष्टि थोड़ी सी कमजोर होने लगती है या नजर कम होने लगती है, तो आप तुरंत डॉक्टर को उनके मोबाइल फोन पर या उनके दिए गए दूरध्वनि क्रमांक पर या व्हाट्सएप पर संपर्क करें और उसके अनुसार डॉक्टर आपको सलाह देंगे।